द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, पूरे देश में लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो सोचिए इस वक्त इस मुल्क के प्रधान सेवक क्या कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। वो अपने सपनों का हवा महल बनवा रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरों में देख रहे हैं, यही वो हवा महल जहां साहब विराजमान हुआ करेंगे। देखिए कैसे लॉकडाउन में तेजी से इसका काम चल रहा है। भले ही अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने की एक समय सीमा तय नहीं है, लेकिन प्रधान सेवक का नया आवास बनकर तैयार होने की समय सीमा अब तय हो चुकी है। इस खबर को आप पढ़िए, जरा देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच नए प्रधानमंत्री आवास के बनने की समय सीमा तय हो चुकी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर नया प्रधानमंत्री आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है, जिसमें CPWD के हवाले से जानकारी दी गई है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए इस नोडल एजेंसी ने ये जानकारी दी है कि नया उपराष्ट्रपति आवास ये भी बनना है। उसके तहत 2022 मई में वो भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ा है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को जरूरी सेवाओं में शामिल कर दिया गया। मजदूर यहां पर दिन रात काम में लगे हैं, जुटे हुए हैं, डर के साए में काम कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीते 28 अप्रैल में छपी जनसत्ता की यह खबर बता रही है। देखिए और पढ़िए इस खबर में क्या लिखा है। लिखा है कि लॉकडाउन में भी चल रहा है नए संसद भवन का काम। मजदूर बोले डर लगता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई संसद भवन के निर्माण कार्य में लगाए गए मजदूरों को 16 किलोमीटर दूर कीर्ति नगर और उसके आसपास से बसों में लाया जा रहा है। कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं। बहरहाल अब सरकार ने यह तो बता दिया कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा, मगर अफसोस ये नहीं बता पाई कि लाशों के ढेर पर बनने वाला ये महल ना बनता तो कितनों की जान चली जाती। ये मुल्क क्या ये बात कभी भूल सकता है कि जब तमाम मजदूर गरीब लोग पैदल चलकर मर गए थे, ट्रेनों के नीचे कट गए थे, तब प्रधानमंत्री ने अपने लिए 8,500 करोड़ का विमान खरीदा था, जिसकी प्रति घंटा उड़ान का खर्च करीब 1,30,00,000 रुपए आता है। और अब जब एक महीने से देश का दम घुट रहा है, तब दिल्ली में नया प्रधानमंत्री आवास बनवाया जा रहा है दोस्तों, जिसका खर्च इतना है कि अलग अलग खबरें इस प्रोजेक्ट का खर्च अलग अलग बयां करती हैं। किसी खबर में कहा जाता है कि इसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए है, तो किसी में कहा जाता है कि इसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए है। इन सब के बीच जब खबर आई कि इसकी मोदी के ये ड्रीम प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है वो घोषित हो गई है, तो देखिए ट्विटर पर किस किस तरह से लोगों ने इस पर अपनी रिएक्शन दी, अपनी प्रतिक्रिया दी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के नागरिकों को पता होना चाहिए कि 2 महीने में 2 लाख चिताओं के बावजूद, ऑक्सीजन की कमी से मरते हजारों लोगों के बावजूद दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए 15 एकड़ का महल बन रहा है। पूरी दिल्ली में अब किसी का इतना बड़ा महल नहीं होगा जितना एक फकीर का होगा। वहीं प्रशांत टंडन नाम के एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि पूरी तरह से बर्बाद करने में जुटा है ये आदमी देश को। लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं और ये अपने लिए हजारों करोड़ का महल बनाने में लगा है। इन सब के बीच अब आप इस खबर को पढ़िए। देखिए इस खबर में क्या लिखा है। लिखा है कि केंद्र सरकार की इमेज सुधारने को कैसे करना है काम, 300 टॉप अफसरों को वर्कशॉप में मिला ज्ञान। मतलब जब ऑक्सीजन सप्लाई और अस्पतालों में बेड सुनिश्चित करने के लिए कोई नहीं है, जी हाँ कोई नहीं है, सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है, तब मोदी सरकार द्वारा 300 अधिकारियों को कोविड मैनेजमेंट पर अपनी इमेज सुधारने के लिए बुलवाया जाता है। साफ है कि सरकार को लाखों मरते लोगों की कोई चिंता नहीं, उसे केवल अपनी इमेज और सेंट्रल विस्टा में बन रहे प्रधानमंत्री के 13,500 करोड़ के नए घर की फिक्र है। अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने के बारे में क्या फैसला हुआ देश को नहीं मालूम। 1 महीने से लोग ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और दवा के बिना जान गंवा रहे हैं दोस्तों। हर दिन 4,000 लोग मारे जा रहे हैं। देश की जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, हवा महल बनवाने के लिए पैसा है।
हमारा ये सरकारी सिस्टम कितना सुस्त है, इसकी बानगी देखिए। पहली विदेशी मेडिकल मदद 25 अप्रैल को भारत पहुंच गई थी। ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स लगातार भारत इस बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अफसर अभी भी एसओपी बनाने में ही बिजी हैं कि कैसे ये मदद राज्यों अस्पतालों को पहुंचाई जाए। पता नहीं इस देश को विश्व गुरु और खुद को वैक्सीन गुरु बनाने वाले इस देश का क्या हाल कर देंगे। सोचिए, जो भारत अपने गरीबी के दिनों में भी अपने नागरिकों का फ्री में टीकाकरण करवाता आया है, उसी भारत में अब टीकाकरण के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं। कम से कम 1/3 गरीब आबादी का टीकाकरण कैसे होगा, ये सोचने वाला कोई नहीं है, ना उस पर कोई बहस इस देश में हो रही है। हाँ, गोदी मीडिया हमें आपको ये ज़रूर बताता रहा कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक कितने मजबूत हैं, घी खाते हैं, मशरूम खाते हैं, 18 घंटे सोते हैं। इसलिए उनकी कर्मठता पर सवाल उठाना, उनकी आलोचना करना देशद्रोह है। इसलिए अब ये सवाल कौन पूछे कि जनता की जान बचाना ज़रूरी है या लाशों के ढेर पर हवा महल बनवाना ज़रूरी है। हमारा लोकतंत्र रोज़ क्रूरता के नए कीर्तिमान लिखता है। हमारी सरकार हर दिन बर्बरता का नया अध्याय लिखती है। दोस्तों, जनता के पैसे से ही जनता की जान बचाने में मुस्तैदी नहीं है, हवा महल बनाने में मुस्तैदी नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मॉडल का जो शेप है, जो आकार है, वो भी कुछ ताबूत के आकार की, कॉफिन के आकार की है? ज़रा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये क्या महज एक इत्तेफाक है या कोई इसके पीछे बड़ा संदेश छिपा है? बहरहाल, ये तो साफ हो गया कि जिस समय भारत पर 50 साल का ऐतिहासिक आर्थिक संकट आया है, जिस समय महामारी से रोज़ लोग 4000 के आसपास लोग मर रहे हैं, जिस समय लोग ऑक्सीजन जैसी मामूली चीज़ के अभाव में तड़प कर मर रहे हैं, उस समय सरकार की प्राथमिकता प्रधानमंत्री के लिए नया आवास बनवाना है। ऐसा नहीं कि इस देश में विपक्ष के लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया। इस देश का विपक्ष जिंदा है, इसे रोकने के लिए काफ़ी गुहार लगा चुका है। वो अलग बात है कि आपको ये नहीं दिखाया गया। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने देखिए ट्वीट किया था, लिखा कि ये विचित्र है, ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं है, हमारे भाई बहन ऑक्सीजन और अस्पताल के इंतजार में मर रहे हैं। मोदी अपने अहंकार को पूरा करने के लिए लोगों का पैसा खर्च करेंगे, इस अपराध को रोकें। पूर्व बीजेपी के सांसद और फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने क्या लिखा, ये आप देखिए। उन्होंने लिखा कि लोग कोविड से मर रहे हैं, लेकिन पीएम की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत है। क्या वो पागल हैं? क्या हमें इसके बजाय अस्पतालों का निर्माण नहीं कराना चाहिए? उन्होंने लिखा कि पीएम के रूप में एक अहंकारी को चुनने की देश को कितनी ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। वहीं एक टीवी पर्सनालिटी हैं सिद्धार्थ बासु, जिन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ऐसे वक्त में और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है जब देश सांस लेने के लिए हाँफ रहा हो। कोविड के बीच सरकार ने पीएम के नए घर के लिए समय सीमा तय की है। वहीं हाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, जिन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कहा था, यह हम आपको दिखाते हैं ट्वीट उनका। उन्होंने लिखा कि सेंट्रल विस्टा ज़रूरी नहीं, दूरदृष्टि वाली केंद्र सरकार ज़रूरी है। वैसे राहुल गांधी से याद आया कि उन्हें हर बात पर पप्पू पप्पू कहने वाले, अगर उनकी बातों को ज़रा वक्त रहते गौर से सुनते, संजीदा होते, तो आज ये नौबत, ये मंजर ना देखना होता। सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उस पर कैसे प्रधान सेवक ने बाद में मजाक बनाया, उसका सुनाते हैं आपको। You have no idea what is coming. It's going to be the most painful thing this country has suffered, and it's coming. And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain. Start to prepare our strength, start to create a defensive situation, okay? Because if you don't, there will be devastation. Again, there will be devastation. That's what I'm trying to say. I'm trying to tell the Prime Minister, get your head out of the sand. Your head is right now in the sand. Pull it out. Look around what's going on. Don't be scared. Remove the fear that you've always carried all your life, because India needs. वैसे पूरा देश खामखाई परेशान हो रहा है, नाहक ही परेशान हो रहा है। प्रधान सेवक खुद तकनीक ढूंढ लाए हैं ऑक्सीजन की, और अब भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। आप इस बात की चिंता ना करें, ज़रा सुनिए उन्हें। दूसरा मेरा सुझाव है कि
हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहाँ पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम अदालतें इसे लेकर मोदी सरकार को फटकार भी लगा चुकी हैं। इसी पर एक मशहूर शेर है कि हाकिम ने लगा ली हैं खरीदी हुई आंखें, अब किसी बीनाई का अंदाजा लगेगा। आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।